हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एक्सप्रेस विद विशाल एंड सावेश। सो गाइस, 1.5 से 2 महीने के अंदर आप लोगों को दिल्ली फायर सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर 10,473 प्लस वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। इसको एमएचए ने मंजूरी दे दी है, तो 1.5 से 2 महीने के अंदर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा इसका। तो अब 1.5 से 2 महीने के अंदर आप लोग का नोटिफिकेशन आएगा इसके लिए। तो क्या आप लोग 1.5 से 2 महीने के अंदर यहाँ इसके लिए पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे? नहीं, आप लोगों को तो प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, जबकि लोगों ने कर भी दी होगी। और कुछ पर्सन्स तो इसके लिए पहले से ही कर रहे होंगे, है ना, कुछ टाइम पहले से, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं से अंदाज़ा मिल जाता है कि हाँ भाई, डिपार्टमेंट से भी कुछ ना कुछ पता चल ही जाता है कि हाँ निकलने वाली हैं। सो 1.5 से 2 महीने के अंदर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आएगा। तो आप लोगों ने प्रिपरेशन जस्ट अभी से स्टार्ट कर देनी है इसके लिए मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ लगाने स्टार्ट कर देना है। मैं आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि भाई क्या एज लिमिट है, किस डिपार्टमेंट के अंदर कितनी वैकेंसीज निकली हैं, इसके अंदर सैलरी क्या रहने वाली है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट क्या रहेगा, जिस पोस्ट के लिए पीईटी चाहिए होगा उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आप लोगों को यहाँ पे, जिससे कि आप लोगों का मोटिवेशन एक बूस्ट हो जाएगा ना। सो स्टार्ट करते हैं ना। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर फायर ऑपरेटर की वैकेंसीज निकली 3,823, बट इसके लिए जो आप लोगों की क्वालिफिकेशन है वो आप लोगों की 10वीं पास होनी चाहिए और हैवी मोटर व्हीकल आप लोग के पास होना चाहिए, हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। तो ये आप लोग अगर नहीं बनवा रखा है तो आप लोग प्लीज़ बनवा लीजिएगा इसको, बिकॉज आधे बच्चे तो इसी में फेल हो जाते हैं। ठीक है, लोगों के पास होता ही नहीं है। अभी भी आप आईबी की जब वैकेंसीज निकली थी तो उसमें काफ़ी बच्चों के पास था ही नहीं, जबकि नंबर लोगों के सही थे बट नहीं थी तो रह गए, और जिनके पास था और वो कम कम नंबर्स के अंदर, बहुत कम कम मार्क्स के अंदर भी इसके थ्रू अपनी जॉब ले ली उन्होंने। ठीक है, ड्राइवर की, वो भी आईबी के अंदर। तो समझ सकते हो ना। तो अब यहाँ पे देखो, इमरजेंसी रेस्क्यू की अगर मैं बात करता हूँ 3,546 यहाँ पर वैकेंसीज निकलेंगी, जिसके अंदर 10th 12th चाहिए होगा और ITI चाहिए होगा। मल्टी टास्किंग स्टाफ MTS की अगर मैं बात करता हूँ तो इतनी वैकेंसीज आप यहाँ पर आप लोग सारी वैकेंसीज देख सकते हो। ओके, सब ऑफिसर जो भी थोड़ी बड़ी बड़ी पोस्ट है उसके लिए थोड़ी सी वैकेंसी देखो कम होती जाएंगी, वो सी बात है। अब नीचे वाला स्टाफ ही तो ज़्यादा होता है, ऊपर वाले जो हेड होते हैं वो तो कम होने लग जाते हैं। अब देखो यहाँ पे एनफोर्समेंट इंस्पेक्शन एंड एडमिन वर्क की जो वैकेंसी है वो 170 है, जिसके लिए आप लोग की ग्रेजुएशन चाहिए होगी। ठीक है, यहाँ पर आप लोग सब देखते हो। असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर 32 वैकेंसी है, डिविजनल ऑफिसर 11 वैकेंसी है, डेप्यूटी चीफ फायर ऑफिसर 4 वैकेंसीज हैं, और यहाँ पर आप लोग सब इनकी क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों को क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, मतलब क्या क्या आपको किस किस स्टेप से होके गुजरना पड़ेगा जब तब जाके आप लोगों को जॉब मिलेगी। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ना, सारे मैं स्टेप्स बता रहा हूँ। ओके, स्टेप्स बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे देना है CBT, है ना, कंप्यूटर बेस्ड आप लोगों का एग्जाम रहेगा। पहले 200 क्वेश्चन आते थे, बट यहाँ पर अभी इस वक्त बोला जा रहा है कि 100 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये बात हमें जब नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा कि हाँ भाई 100 क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे या फिर 200 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब आप लोगों को ज़्यादा घबराना नहीं है, आप लोगों को 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए आप लोग, है ना। जब क्योंकि 200 क्वेश्चन की मॉक लगाओगे तो 100 के लिए अपना, मतलब 100 क्वेश्चन के लिए अपना आप रेडी हो जाओगे। सो यस, CBT आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जिस पोस्ट के लिए पीईटी चाहिए होगा उस पोस्ट के लिए आप लोग पीईटी देंगे, है ना। ड्राइविंग स्किल टेस्ट देंगे आप लोग जिस पोस्ट के लिए चाहिए होगा। देन आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन आप लोगों का होगा, देन आप लोग को पोस्ट ट्रेनिंग वगैरह पे जाओगे। क्लियर है, तो ये सारे स्टेप्स के थ्रू आप लोगों को मतलब जाना पड़ेगा। अगर मैं पीईटी की बात करता हूँ, है ना, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की बात करता हूँ, तो मिनिमम हाइट पहले 165 सेंटीमीटर होती थी, बट अभी बोला जा रहा है कि भाई, मतलब खबर आ रही है कि 170 सेंटीमीटर आप लोगों की मिनिमम हाइट पूछी जा, मतलब मांगी जा सकती है ना। मतलब जिस भी पोस्ट के लिए पीटी होगा उसके लिए मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर मांगी जा सकती है, पहले 165 सेंटीमीटर थी। बट अभी वही यहाँ पे कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया जा, मतलब कुछ बोला नहीं जा सकता, जस्ट नोटिफिकेशन आएगा तो पता चलेगा कि भाई आप लोगों की मिनिमम 170 सेंटीमीटर मांगी या फिर 165 सेंटीमीटर मांगी है। अगर मैं मिनिमम वेट की बात करता हूँ तो यहाँ पे 50 kg मिनिमम वेट है। नॉर्मल चेस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो 81 सेंटीमीटर है। ओके, जब चेस्ट फुलाएंगे ना तो 86.5। लॉन्ग जंप और 14 फीट होती है ना, लॉन्ग जंप 14 फीट, एंड हाई जंप जैसे कि दिल्ली पुलिस के अंदर 3.9 फीट होती है ना, उसके आसपास ही यहाँ पर रखी गई है, 4 फीट के आसपास मान लो, है ना, 3.9 फीट। रनिंग की अगर मैं बात करता हूँ 800 मीटर रनिंग है, बट हाँ बोला जा रहा है कि भाई 1600 मीटर भी करवा सकते हैं। तो बट अगर 1600 मीटर करवाएंगे तो फिर उसके लिए टाइमिंग भी आप लोगों को 6 मिनट देंगे। ओके, 1600 मिनट अगर रनिंग करवाएंगे तो 1600 मीटर की अगर रनिंग करवाएंगे तो ये आप लोगों का पीईटी है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। अगर मैं एज लिमिट की बात करता हूँ इधर, तो एज लिमिट अगर आप लोग
जनरल हैं, EWS है, या फिर अदर स्टेट के OBC हैं, बिकॉज ये तो सेंट्रल मतलब सेंट्रल लेवल में भर सकते हैं लोग इसको, तो मतलब अदर स्टेट से भी लोग भर सकते हैं। बट हाँ, अगर अदर स्टेट के OBC हो तो आप लोग की जो एज है 28 से 27 साल आप लोगों की एज लिमिट होगी। अगर दिल्ली से OBC हैं आप लोग तो आप लोगों को 18 से 30 साल की मतलब एज लिमिट है आप लोगों के पास, मिनिमम 18 मैक्सिमम 30। ऑल इंडिया SC ST से यहाँ पर जो भी फॉर्म भरेगा उसकी जो एज लिमिट है वो 18 से 32 साल है। क्लियर है। बाकी अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करता हूँ गाइज, एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो जो एग्जाम पैटर्न होगा आप लोग की क्वांट की अगर मैं बात करता हूँ तो पहले जो एग्जाम पैटर्न था वो था भाई क्वांट जो आती थी 40 नंबर की आती थी। रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूँ रीजनिंग भी 40 मार्क्स की ही आती थी। इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश भी 40, ओके 40 क्वेश्चन आते थे इंग्लिश के। जनरल नॉलेज 40 क्वेश्चन एंड हिंदी 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, यानी कि टोटल आप लोग के 200 क्वेश्चन आते थे, 200 क्वेश्चन होते थे। और हर एक क्वेश्चन आप लोग का अगर 1 नंबर का होता था, यानी कि अगर आप सही आंसर कर देते हो तो आप लोग को 1 नंबर मिल जाएगा, 1 मार्क्स मिल जाएगा। अगर आप लोग गलत कर दोगे तो आप लोग का 0.5 मार्क्स काट लिए जाएंगे, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पर, यानी 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। ठीक है। बट हाँ, यहाँ पर ये भी एक बोला जा रहा है कि जो क्वेश्चन है वो भी 100 नंबर के मतलब 100 क्वेश्चन किए जा सकते हैं, यानी क्वेश्चन कम कर देंगे। मीन्स अगर क्वांट की बात करता हूँ 20 क्वेश्चन कर देंगे, 20 20 20 और 20। तो चेंजेस आप लोगों को काफ़ी देखने मिल सकते हैं इस बार, बट नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। यानी कि 100 क्वेश्चन तब आएंगे तो वो पूरा 100 मार्क्स का हो जाएगा आप लोगों का पेपर। बाकी पॉजिटिव पे 1 नंबर मिल जाएगा, नेगेटिव पे 0.25 काट लिया जाएगा। क्लियर है। सो जैसे भी नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आपका 100 नंबर का है फिर 200 नंबर का। बट अभी फिलहाल नोटिफिकेशन आने में टाइम है, तब तक आप लोग 200 मार्क्स का ही अपना मॉक टेस्ट दीजिए। जो हम जहाँ से भी आप लोगों को PYQ मॉक टेस्ट मिलेंगे 200 मार्क्स के आप लोग दीजिए। क्लियर। एंड देखो अब बात यहाँ पे आती है कि नोटिफिकेशन तो चलो आएगा 1.5 महीने के अंदर, है ना, तब तक तो मैं पढ़ाई करनी है, तो कहाँ से पढ़ें। तो अभी आप लोगों को पेड कोर्स पे शिफ्ट होने की नीड नहीं है किसी, है ना, बिकॉज जब हम यूट्यूब पे करवा रहे हैं, हम PYQ सीरीज़ यूट्यूब पे करवा रहे हैं अपने PYQ सीरीज़ हम यूट्यूब पर करवा रहे हैं। सुबह 11 PM पर हमारी क्लास होती है। ठीक है, एक्चुअली मेरी क्लास होती है सुबह 11 PM के बोल रहा हूँ, 11 AM पर मेरी क्लास होती है। ओके, सुबह 11 बजे। तो यहाँ पर जो मेरी ये PYQ सीरीज़ की क्लास चल रही है ये बेसिकली अभी दास ग्रेड 2 के लिए चल रही है। और दास ग्रेड 2 के मतलब आप लोगों को अब ये बताने की वो नहीं होगी कि भाई जो आप लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अंदर मतलब क्वेश्चंस देखो। अब एक बात मुझे बताओ, अगर मैं दास ग्रेड 2 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, है ना, इसके मैं PYQs लगा रहा हूँ, तो लेट से प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चन आएंगे, अब ऐसा तो नहीं है जो कि मेरा जो मैं अपना फायर वाला एग्ज़ाम दूंगा, ठीक है, दमकल विभाग का जो मैं एग्ज़ाम दूंगा उसके अंदर मेरा जो ये प्रॉफिट एंड लॉस की जगह उठ के कुछ और ही आ जाएगा, कोई अलग से चैप्टर बन जाएगा। भाई पूरी अरिथमेटिक इसके अंदर भी पूछी जा रही है और अरिथमेटिक इसके अंदर भी आएगी, अरिथमेटिक थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल इस भ्रम में मत रहिएगा कि भाई इसके अंदर कुछ अलग से आ रहा है और इसके अंदर कुछ अलग से आएगा, चीज़ें सेम ही आती हैं। तो अभी हमारी मैं PYQ सीरीज़ करवा रहा हूँ आप लोगों को, इसके अंदर पूरे 40 के 40 क्वेश्चन मैं एक स्लाइड के अंदर लगा के लेके आता हूँ, 40 के 40 क्वेश्चन, जिसके अंदर जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं, जो थोड़े चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं, वो मैं क्लास के अंदर लाइव आके करवाता हूँ। 20 क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, बाकी 20 क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे देता हूँ। अभी आप बोलोगे सर होमवर्क वाले क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, तो आप लोग जब ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ पर जो क्लास की PDF होती है मैं उसी दिन अपलोड कर देता हूँ। तो आप लोग क्वेश्चन जो होमवर्क वाले क्वेश्चन हैं वहाँ से लगा सकते हैं, एंड होमवर्क वाले क्वेश्चन के आंसर वहाँ पे लगे हुए होते हैं, टिक लगे हुए होते हैं। ओके, मतलब वहाँ से आप लोग आंसर चेक कर सकते हो। बाकी आप लोग क्लास अभी अपलोडेड है तो आप लोग जाके देख भी सकते हो, 2 से 3 क्लासेज मैंने ले ली हैं, तो आप लोग वहाँ से देख भी क्लासेज जाके चेक भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी क्वेश्चन का लेवल सब कुछ जगह सेम ही होता है, क्योंकि बिकॉज ये तो DSSS भी आप लोग अगर SSC CGL उनमें भी जाओगे तो यहाँ पे क्वेश्चंस का लेवल सेम ही रहता है। प्रॉफिट एंड लॉस चेंज थोड़ी ना हो जाएगा, टॉपिक तो टॉपिक है, कंपाउंड इंटरेस्ट चेंज थोड़ी ना हो जाएगा, टॉपिक तो टॉपिक है। ओके, बाकी कुछ भी आप लोगों को डाउट है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, आप लोग कमेंट करेंगे हम उसका आंसर करते हैं। बाकी अगर वीडियो सही लगी हो तो अगर आप तो लाइक करिएगा, बाकी अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टाटा बाय बाय, टेक केयर।